हेलो एवरीवन, दिस इज आसिफ जियर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो इससे पहले मैंने आपको डबल एंट्री जो है उसकी जर्नल जर्नल और जर्नल जर्नल में डबल एंट्री किस तरह रिकॉर्ड होती है और उसके बाद लेजर में टी अकाउंट्स में उसकी कैसे पोस्टिंग होती है वो मैंने आपको सिखाया है इससे पिछले पार्ट में। और अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो टी अकाउंट्स हम बना चुके हैं तो टोटल करना और उसमें ये पता लगाना कि हमारा कितना बैलेंस बाकी है उस अकाउंट में, क्या वो अकाउंट बंद हो गया है या अभी खुला है, अगर खुला है तो उसमें कितना बैलेंस बाकी है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं वो वन बाय वन देखते हैं। तो ये जनाब हमारे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट है एक्स वाई पेएबल्स का। ये हमारा एक पेएबल है जिससे हमने मशीन ख़रीदी थी, तो इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है $2500 से मशीन के रेफरेंस से, और उसके बाद इसको पेमेंट की गई है तो ये डेबिट हो रहा है फिर बैंक के रेफरेंस से, ये हमने इसको पेमेंट की है। अब तरीक़ेकार क्या है बैलेंस ऑफ करने का कि देखें, सबसे पहले आप एक लाइन छोड़ के जो आखिरी लाइन की ट्रांजैक्शन होगी वो उसकी एक लाइन छोड़ के आप सेम अलाइनमेंट में टोटल के लिए लाइन लगाएंगे। ये आपने लाइन लगाई टोटल के लिए अमाउंट के कॉलम में, और उसको आप डबल लाइन करेंगे, उसके नीचे डबल लाइन लगाएंगे, जिसका मतलब ये होता है कि इट्स अ टोटल। और फिर आप दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब इस वक्त अगर आप देखें तो डेबिट साइड पे भी 2500 है और क्रेडिट साइड पर भी 2500 है। तो ये टोटल जो सेम है दोनों साइड पर, ये हम लिख देंगे 2500 यहाँ पर और 2500 यहाँ पर। इस तरह से ये अकाउंट बैलेंस ऑफ हो गया और दोनों साइड्स इक्वल आ गई। लेकिन ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों साइड का टोटल बराबर हो। तब तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका टोटल है, इस साइड का जो टोटल है वो आपने किया, वो जाहिर है वही टोटल यहाँ पर भी आ रहा होगा। जब दोनों साइड का टोटल सेम है तो दोनों तरफ एक जैसा टोटल आ रहा होगा और आप दोनों तरफ वो एक जैसा टोटल लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यहाँ पर एंट्रीज डिफरेंट हो, यहाँ पर एंट्रीज डिफरेंट हो, तो फिर क्या होता है वो हम देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एंट्री जो है वो एक एंट्री है, यहाँ पर ज़्यादा एंट्रीज़ हैं। तो अब हम जो है वो तरीक़ाकार यही है कि ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट एंट्री जो हुई है वो मशीन के नाम से 2000 की इसमें क्रेडिट साइड पे हुई है, इसके नीचे वाली लाइन छोड़ के हम टोटल के लिए एक लाइन लगाएंगे, ये यहाँ पर इस तरह अमाउंट के कॉलम में, और सेम अलाइनमेंट में होगी वो, और उसको डबल लाइन करेंगे। ये हमने डबल लाइन कर दिया। और अब हम टोटल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर रफ में अपने पास आपको लिख के दिखाऊं टोटल, तो डेबिट साइड का जो टोटल है दैट इज़ 12,000। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये एक ही अमाउंट है और उसका टोटल यहाँ पर एक ही एंट्री है और उसका टोटल हम यहाँ पर लिख दिया हमने 12,000। दूसरी तरफ ये यहाँ पर ये इतनी एंट्रीज़ हैं, इनका टोटल अगर आप करें तो ये 7,000 आता है। तो 7,000 जो टोटल आ रहा है ये इस साइड का टोटल है। अब इसमें इस सिचुएशन में आप देखें कि डेबिट साइड का टोटल 12,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल 7,000 है। तो ये भी आपने लिखना नहीं है कहीं, ये रफ में आप अपने पास कर लें। डेबिट साइड का टोटल कर लें दैट इज़ 12,000, रफ में अपने पास एक जगह क्रेडिट साइड का भी टोटल लिख लें दैट इज़ 7,000। अब इन दोनों टोटल में से जो ग्रेटर हो, जो टोटल बड़ा हो, वो हम लिख देंगे एज टोटल इन बोथ साइड्स। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 12,000 और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 12,000। अब मामला कुछ यूँ है कि इस साइड के लिए तो ये बात सही है जो हमने ये लिखा है यहाँ पर 12,000, इस साइड पर तो वाकई 12,000 है। लेकिन इस साइड के लिए ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस साइड पर 12,000 नहीं है बल्कि 7,000 का टोटल है, लेकिन हमने 12,000 लिख दिया है। अब बैलेंसिंग ऑफ का प्रिंसिपल ये है कि टोटल जो है वो अकाउंट का दोनों साइड पर, डेबिट और क्रेडिट साइड पर सेम होना चाहिए। तो ठीक है जी, हमने लाइन लगा के सेम टोटल लिख दिया। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पर तो शॉर्टेज है ना, तो शॉर्टेज कितनी है वो शॉर्टेज हम लिखेंगे, वो शॉर्टेज है 5,000 की। ये शॉर्टेज हम अपनी तरफ से लिखेंगे एंड दिस इज़ नोन एज बैलेंस CD, यानी कि बैलेंस कैरेड डाउन। अब ये जो अपनी तरफ से हमने अमाउंट लिखा है ये दूसरी तरफ जाके बनेगा बैलेंस BD, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये 5,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें, इसमें समझने वाली बात ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल दोनों 12,000 होने चाहिए थे, क्योंकि ये बैंक का अकाउंट है। इसका मतलब ये है कि $12,000 हमारे पास आए थे, $12,000 ही हमारे पास होने चाहिए, लेकिन $7,000 उसमें से खर्च हो गए।
तो $5000 जो है वो हमारे पास बच गए हैं, जो फ्यूचर के लिए हमारे पास यहाँ पर बैलेंस बीडी के तौर पे अवेलेबल हैं। तो ये बैलेंसिंग ऑफ का उसूल है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि बैलेंसिंग ऑफ जो है वो कैसे होती है। बैलेंसिंग ऑफ का पहला प्रिंसिपल ये है कि आप आखिरी लाइन छोड़ के जो आखिरी ट्रांजैक्शन जिस लाइन में हुई है उसके बाद वाली एक लाइन छोड़ के आप टोटल के लिए लाइन लगाएंगे सेम अलाइनमेंट में, और उसके बाद आप अपने पास रफ में डेबिट साइड का टोटल भी लिख लेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल भी लिख लेंगे। फिर आप देखें इन दोनों टोटल में से ग्रेटर टोटल कौन सा है। जो ग्रेटर टोटल है, जैसे यहाँ पर 12,000 है, वो आप लिख लेंगे डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। फिर जाहिर है एक साइड के लिए ये बात सही हो जाएगी, दूसरी साइड पर एक अमाउंट की शॉर्टेज आ जाएगी। वो शॉर्टेज होगा इन दोनों टोटल्स का डिफरेंस। वो शॉर्टेज आप अपनी तरफ से पुट कर दें यहाँ पर, दैट इज़ गोइंग टू बी योर बैलेंस सीडी, यानी कि बैलेंस कैरिड डाउन। और वही शॉर्टेज का जो अमाउंट है, जो बैलेंस सीडी है, वो टोटल के बाद जाके बन जाएगा बैलेंस बीडी, और दूसरी साइड पे टोटल के बाद हम उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस बीडी के तौर पे लिख देते हैं। अब इसके बाद हम एक और अकाउंट देखते हैं कि उसको बैलेंस ऑफ करके देखते हैं कि उसमें जो है वो किस तरह से बैलेंसिंग ऑफ होती है। तो जनाब अब देखें, ये हमारे पास एक कैपिटल का अकाउंट है जिसमें सिर्फ एक क्रेडिट एंट्री है। ये लेजर अकाउंट्स मैंने वो जो पिछले सवाल की मैंने एग्जांपल करवाई थी पिछली वीडियो में, जिसमें जर्नल लेजर मैंने बनाना सिखाया है, उसी के कुछ अकाउंट्स मैंने लिए हैं और उनको मैंने बैलेंस ऑफ करना सिखाया है। यहाँ पर एक क्रेडिट एंट्री हुई है बस बैंक के रेफरेंस से, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। तो उसूल जो है वो सेम रहेगा, जैसा कि मैंने बताया, एक लाइन छोड़ के हम लाइन लगाएंगे टोटल के लिए सेम अलाइनमेंट में। अभी भी आप देखें यहाँ का टोटल है 12,000। अब रफ में मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूसरे साइड पर ज़ीरो है, तो हमें पता है कि यहाँ का ज़ीरो है, यहाँ का 12,000 है। तो ग्रेटर टोटल कहाँ का है? क्रेडिट साइड पर ग्रेटर टोटल है विच इज़ 12,000। तो हम क्या करेंगे, ये 12,000 यहाँ पर लिख देंगे, इसको हम डबल लाइन कर देंगे, यहाँ पर भी हम 12,000 लिख देंगे, इसको भी हम डबल लाइन कर देंगे। उसके बाद अब ये बात जो है इस साइड के लिए तो सही है क्योंकि यहाँ का टोटल 12,000 है, लेकिन इस कॉलम का जो टोटल है वो 12,000 नहीं है। तो यहाँ के लिए ये बात सही नहीं है, हमें इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ पर शॉर्टेज है, और कितने की शॉर्टेज है, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो टोटल में अगर 12,000 है तो शॉर्टेज कितने की हुई? पूरे 12,000 की। तो हम क्या करेंगे, 12,000 को लिख देंगे एज बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरिड डाउन, और ये दूसरी साइड पर जाकर बनेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि बैलेंस बीडी। ये जनाब बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया या बैलेंस बीडी हो गया। तो ये हमारा बैलेंसिंग ऑफ का लेक्चर था जो कि कंप्लीट हो गया। ये एक छोटा टॉपिक है इसलिए जल्दी कंप्लीट हो गया। अब आपको करना ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से आपको क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, और आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसका जर्नल बनाएं, लेजर बनाएं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएं। सॉरी, ट्रायल बैलेंस अभी हमने किया नहीं है, ट्रायल बैलेंस मैं इसके बाद करवाऊंगा आपको। अगली जो हमारी वीडियो होगी दैट विल बी अबाउट द ट्रायल बैलेंस। अभी आपको करना ये है कि कुछ क्वेश्चंस का जर्नल बनाएं, उनके लेजर बनाएं, यानी कि ये टी अकाउंट्स ये लेजर कहलाता है। उसके बाद जब इसमें सारी एंट्रीज हो जाएं तो उन तमाम अकाउंट्स को बैलेंस ऑफ करें। दिस इज़ बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, कि आप उसका टोटल करें और उसमें बचा हुआ बैलेंस बताएं। हर अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस बचा हुआ होता है, या फिर वो फर्स्ट वाला जो हमारा अकाउंट था एग्जाम्पल के तौर पे इस वीडियो में, उसके मुताबिक कोई अकाउंट अगर दोनों साइड पर टोटल सेम है तो बंद भी हो जाता है। उसका मतलब होता है कि उसमें कोई बैलेंस नहीं बचा, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो वो अकाउंट बंद हो गया। जिस अकाउंट का, अच्छा एक चीज़ और इसमें मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बैलेंस सीडी जो है वो क्रेडिट साइड पर आएगा या डेबिट साइड पर आएगा। तो इस बात से, बैलेंस सीडी से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि उसको डेबिट साइड पर आना चाहिए या क्रेडिट साइड पर आना चाहिए। बैलेंस सीडी हमेशा वहाँ पर आएगा जहाँ पर शॉर्टेज होगी। तो अभी आप देखें यहाँ पर डेबिट साइड पर शॉर्टेज है। इससे पहले वाला जो हमने किया मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इस अकाउंट में अगर आप देखें तो डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है। तो क्रेडिट साइड पर शॉर्टेज आ रही थी तो बैलेंस सीडी यहाँ पर आ गया और बैलेंस बीडी यहाँ पर आ गया। और इस अकाउंट में अगर आप देखें तो क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड पर ज़ीरो है तो बैलेंस सीडी यहाँ पर आ गया और बीडी इस तरफ आ गया। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बैलेंस सीडी किस तरफ आ रहा है। बैलेंस सीडी डेबिट पर भी आ सकता है, बैलेंस सीडी क्रेडिट पर भी आ सकता है।
बैलेंस सी डी हमेशा उस तरफ आएगा जिस तरफ शॉर्टेज होगी, और बैलेंस बी डी हमेशा टोटल के बाद दूसरी साइड पर आएगा, ऑपोजिट साइड पर। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग ऑफ होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज इट फॉर द लेक्चर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।